¿Cómo se denomina el automóvil con 4 ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas? ¿Incluido el conductor? ऐसी गाड़ी को क्या कहते हैं जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा टायर हैं और जो सामान लाने ले जाने के लिए बनी हुई है, जिसमें पूरी गाड़ी एक फ्रेम में है, ठीक है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 9 लोग बैठ सकते हैं ड्राइवर समेत। ऐसी गाड़ी को फुर्गोन या फुर्गोनेता कहा जाता है। A efectos de la legislación de tráfico, un furgón o furgoneta es un automóvil con 4 ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías. ट्रैफिक कानून के मुताबिक एक फुर्गोन या फुर्गोनेता एक ऐसी गाड़ी है जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा टायर्स होते हैं, जो सामान ले जाने के लिए बनाई गई होती है। तो इसका जवाब है बी कि सारी गाड़ी का जो एक ही फ्रेम में हो और जिसमें मैक्सिमम ड्राइवर समेत 9 लोग बैठ सकते हों। A efectos de la legislación de tráfico, un camión es ट्रैफिक कानून के मुताबिक ट्रक एक ऐसी गाड़ी को कहा जाता है, एक ऐसी गाड़ी जिसके 4 टायर या 4 से ज़्यादा टायर्स हैं, जो सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है और जिसका काबीना जो अगला हिस्सा है वो बाकी फ्रेम में एंटर नहीं होता। el automóvil con 4 ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, se denomina. ऐसी गाड़ी जिसके 4 या 4 से ज़्यादा टायर हैं, जो सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसका कैबिन जो है जो ड्राइवर वाला कैबिन वो बाकी गाड़ी के फ्रेम से अलग है और उसमें बैठने के लिए 9 प्लाजा हैं ड्राइवर समेत, उस गाड़ी को क्या कहा जाता है? तो ऐसी गाड़ी को कामियोन कहा जाता है। Un camión que lleva enganchado un remolque, ¿es un tren de carretera? एक ट्रक जिसके पीछे एक रिमोल्के लगा है, तो क्या उससे रोड का ट्रेन कहा जाती है? हाँ, उसे रोड के ट्रेन कहा जाता है। Se denomina tren de carretera al automóvil. ट्रेन दे carretera उस गाड़ी को कहा जाता है जो दूसरे एक रिमोल्के को खींच रही हो। Un vehículo articulado está formado por un automóvil. व्हीकलो आर्टिकुलादो एक ऐसी गाड़ी होती है जो एक मोटर व्हीकल और एक सेमी ट्रेलर से मिलकर बनती है। Dentro de la Unión Europea, corresponden a la categoría internacional N2 los tractocamiones cuya MMA sea superior a. यूरोपीय यूनियन के अंदर कैटेगरी N2 के ट्रैक्टर कामियोनेस वो होते हैं जिनका मासा मैक्सिमा ऑटोरिज़ादा जो होता है MMA 3500 किलो से ज़्यादा और 12 टन से कम होता है। A efectos de la legislación de tráfico, un vehículo jaula está especialmente adaptado para el transporte de. ट्रैफिक कानून के मुताबिक एक जंगले वाली गाड़ी या पिंजरे वाली गाड़ी जो होती है वो सिर्फ जो ज़िंदा जानवर हैं उनको ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। La masa resultante de sumar a la tara del camión la masa estándar del conductor de 75 kilogramos se denomina. हाली ट्रक में 75 किलो ड्राइवर का स्टैंडर्ड वज़न मिला के जो वज़न निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे मासा en orden de marcha कहा जाता है। ¿Cómo se denomina la masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, su dotación completa de agua, combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios y sin personal de servicio, pasajeros ni carga? गाड़ी के वज़न जिसमें उसके अपने सामान पार्ट्स जिसमें पानी, तेल, उसका ज़रूरी सामान जो रिपेयरिंग वगैरह हो सकता है, लेकिन उसमें सर्विस स्टाफ, मुसाफिर या सामान ना हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे तारा कहा जाता है।
Cuando acude a la báscula con su camión cargado y, sin bajarse de él, lo pesan, el ticket o resguardo de pesaje que le dan refleja. जब आप एक फुल लोडेड ट्रक सामान के साथ एक वेट करने के लिए जाते हैं और आप भी ट्रक से नहीं उतरते, तो जो टिकट आपको दी जाती है वज़न की, उसमें क्या होता है? उसमें होता है la masa en carga o masa total. La masa efectiva del vehículo y de su carga, incluida la masa del personal de servicio y los pasajeros, se denomina. गाड़ी और उसमें कार्गो का असल वज़न, जो सर्विस स्टाफ, पैसेंजर या ड्राइवर शामिल हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मासा एन कार्गा. La masa de un camión en orden de marcha es la suma de la tara y de la. एक ट्रक का वज़न orden de marcha क्या होता है? वो होता है masa del conductor calculado en 75 kilogramos. ¿Qué incluye la masa en carga de un camión? एक ट्रक का मासा एन कार्गा किस चीज़ को शामिल करता है? तो इसका जवाब ए है. ठीक है, तो मासा एन कार्गा उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें कार्गा, ड्राइवर और अगर पासाजेरो हैं तो वो भी इंक्लूडेड हैं. Los transportes de mercancías para cuya realización son necesarias actividades previas o complementarias por parte del transportista, debido a la naturaleza fragmentada de las mercancías. एक ऐसा सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए ड्राइवर को जिसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, जैसे घर का सामान है, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ. तो उस सामान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कार्गा फ्रैक्शनada, क्योंकि उसको संभालने में, ठीक से रखने में आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, एक्स्ट्रा मेहनत ज़रूरी होती है. ठीक है, La distancia máxima que puede existir entre los ejes contiguos de un eje tándem triaxiales. गाड़ी के जो बैक के एक्सल्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्टेंस हो सकता है? तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.40 मीटर तक हो सकता है.